हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 12 मई 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग वीडियोज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस। इट्स बिन मोर देन 15 डेज़। तो मैंने न्यूज़पेपर में मतलब पढ़ रही थी, बट मैं उसे वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि स्क्रीन टाइम ही इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर टेक्निकल ग्लिचेस एंड ऑल। तो ये सब अभी एक्सक्यूज़ेस ना देते हुए आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आप और आपकी फैमिली, आपके आस पड़ोस में सब लोग स्वस्थ होंगे और प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। अगर किसी को थोड़े से भी मतलब एसिम्टोमेटिक हैं, सिम्टम्स हैं, तो वो आइसोलेट कर रहे होंगे घर पे, मास्क। ठीक है, तो होपफुली कि हमको मतलब जल्दी से ये वाली सिचुएशन देखनी पड़े कि दिस डे विल कम। अभी तो ये डबल लेयर हम मास्क पहन रहे हैं, अब ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो जल्दी ही आएगा जब हम सब लोग घरों में थोड़ा बैठे रहेंगे कुछ टाइम तक, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अभी भी ये दिक्कत है कि वो कोरोना को मतलब सीरियस नहीं लिया और बाहर गए, शादियाँ वगैरह अटेंड की, है ना। तो ये सब चीज़ें भी इसके थे। तो आज एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल नर्सेस डे, अ डे फॉर हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, जो हमें कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे 2020 में भी जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और 2021 में भी, तो आज सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज सेलिब्रेटेड द डे ऑफ द फर्स्ट टाइम 1965 में, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। एंड इन 1953 अ यूएस हेल्थ एजुकेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिशियल डॉर्थी सुंदरलैंड प्रपोज टू प्रेजेंटिंग टू लाइट, इन्होंने नर्सेज डे को प्रोक्लेम किया, विच ही डिड नॉट अप्रूव। तो 1974 को मई 12 को वॉज चूजन टू सेलिब्रेट द डे एज एट द बर्थ एनिवर्सरी। जिनको फाउंडर बोला जाता है मॉडर्न नर्सिंग का, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, ये कौन थी? इन्होंने जब क्रीमियन वॉर हुआ था तो इस टाइम पे जो सोल्जर्स इंजर्ड हुए थे, तो उनके बहुत ज़्यादा खुद जाके वहाँ पे हेल्प की थी, है ना। और शी वॉज द prominence for her contribution as a nurse during Crimean War. During the war, she was serving as a manager and trainer of nurses. तो तब से इनको काफ़ी ज़्यादा जो रिकॉग्नाइज किया गया और ये नर्सेज डे जो है सेलिब्रेट किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है इसकी। एंड इट वाज ओनली फिटिंग दैट द इंटरनेशनल नर्सेज डे वाज नेम्ड आफ्टर नाइटिंगेल। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है। 2021 वी हैव सीन द डिवेस्टेशंस कॉज्ड बाय कोविड-19 पैंडमिक। और 2 साल में हमने मतलब इतने ज़्यादा केसेस देखे हैं कोरोना वायरस के, डेथ देखी हैं वर्ल्ड वाइड। और जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से बर्डन हो गया है। हमारी हेल्थ मेडिकल सिस्टम इज़ कोलैप्स्ड। अगर हम 2021 में इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कोलैप्स्ड हो गया है सारी फैसिलिटीज़। मतलब सब लोग एफर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे मानवीयता नहीं दिख रही है, जहाँ लोग कफन चोरी करके ले जा रहे हैं लाशों के ऊपर से, वहाँ दूसरी साइड ऑक्सीजन लंगर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो लोग नंबर शेयर कर रहे हैं हेल्प्स करने, मतलब लोगों की हेल्प करने के लिए, प्लाज्मा डोनेशन एंड ऑल, तो वो भी एक मानवीयता का ही जेस्चर है ना। तो बहुत सारी इस नेगेटिव दौर में एक एक अच्छी जो चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें हैं, लोग वो भी कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से ऐसा भी नहीं कहेंगे मानवीयता ख़त्म हो गई है, लेकिन अमानवीयता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। इंटरनेशनल नर्सेज डे 2021 की जो थीम है उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। उसकी जो थीम है वो देख लेते हैं। अ वॉइस टू लीड अ विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ वर्कर, अ वॉइस टू लीड अ विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ वर्कर्स। तो अभी हेल्थ केयर, तो 2020 की भी थीम किसी भी एग्ज़ाम में आगे आने वाले टाइम में पूछ सकते हैं। क्योंकि 2020 को जो रिकॉग्नाइज किया गया था, WHO ने डेजिग्नेट किया था एज द ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ्स। ओके, एंड 2020 की जो थीम थी नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ, ये थीम थी। तो ये है, उस टाइम पे कोविड 19 पैंडमिक के लिए एक ऑर्डिनेंस भी सरकार की तरफ से लाया गया था, है ना। नर्सेस के लिए 50 लाख इंश्योरेंस कवर पर पर्सन, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उसको इन्वॉल्व किया गया था। ऑर्डिनेंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स बैटलिंग कोविड-19 इन फ्रंट। अभी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा, मतलब कितने यहाँ पे देखा है, 3 मिलियन तो डेथ्स हैं। और
जो ICN के अकॉर्डिंग 1.6 मिलियन हेल्थ वर्कर्स 34 कंट्रीज में इन्फेक्टेड है कोविड-19 के वजह से। और ये अभी 2020 के आंकड़े हैं यहाँ पे, इससे ज़्यादा ही बुरी सिचुएशंस अभी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। दिसमिस प्ली अगेंस्ट विस्टा प्रोजेक्ट विद एग्जाम्पलरी कॉस्ट सेंटर दिल्ली, मैसिव कोविड स्प्रेड 533 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग ओवर 10% पॉजिटिविटी। तो ये सब हम नहीं देखेंगे, सारी न्यूज़ मतलब नहीं डिस्कस करने लायक नहीं है। 26 डेथ्स इन गोवा हॉस्पिटल, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज से वो हो सकती है। एंड लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट फॉर केरला कम्युनिस्ट है। हाँ, ये है KR गौरी, ठीक है, तो हु पास्ड अवे ट्यूसडे। तो तिरुवनंतपुरम में ये इनकी 102-year-old लेडी वॉज ऑल ऑफ दिस एंड येट शी वॉज सो मच मोर। तो ये है कि ये केरल की लॉन्गेस्ट सर्विंग पॉलिटिशियंस रही हैं और 8 डिकेट्स तक ये रही हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने अपना मतलब शुरुआत की थी। एंड शी वॉज द वाइफ हुज सेंस ऑफ आइडियोलॉजी लेड हर टू द न्यूली फॉर्म्ड CPIM जो है। ठीक है, तो जब 1964 में स्प्लिट हुआ था, लिविंग हर हस्बैंड एंड फॉर्मर कैबिनेट कलीग TV थॉमस बिहाइंड politically first and then personally. So गौरी अम्मा के नाम से ये प्रसिद्ध थी, popularly known was the woman who suffered unspeakable cruelty at the hands of the police in the early days of the communist movement in the state. तो ये है, केरला की है, 1919 में बॉर्न हुई थी, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से हैं ये, अलफूजा डिस्ट्रिक्ट की, एंड पॉलिटिक्स में एंटर किया था काफ़ी टाइम से, वहाँ पे पॉलिटिक्स में थी। शी डाइड, ठीक है, कम्युनिस्ट पैंथन। तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। आप MLA दिलीप पांडे अप्रोच पुलिस ओवर कोविड-19। कोवैक्सीन टू नो वैक्सीन, तो कब से मतलब बोल रहे थे 1 मई से जो 18+ हैं उनको भी लग जाएंगे, बट अभी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, मतलब मम्मी पापा हैं, एटलीस्ट उनको ही लग जाए, है ना, पहले उनके लिए भी अभी अवेलेबल नहीं दिखा रही हैं। ओवर 14,000 कोविड क्रिमेशन सिंस अप्रैल, ये भी सही नहीं है। ED के बारे में आप बता सकते हैं, इलेक्टोरल डायरेक्टरेट, ठीक है, वो किस मतलब एक्ट के अंतर्गत आता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय। ये गंगा में भी मतलब ऐसे ही है, 100 बॉडीज फाउंड फ्लोटिंग। सारे ही न्यूज़पेपर इन्हीं सब चीज़ों से है। इंटरनेशनल नर्सिंग डे के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो नर्सिंग WHO है और जो नर्स एंड द वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 में रिवील किया गया था कि ग्लोबल शॉर्टेज है, 5.9 मिलियन नर्सेज की हमें ज़रूरत है और अभी नहीं है हमारे पास। और ये जो गैप है ज़्यादातर अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया जो नेशंस हैं, और ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन यहाँ पे, और कुछ कुछ जो लैटिन अमेरिका के पार्ट हैं, तो वहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, देन ये सारे नर्सिंग के बारे में है। अब यहाँ पे देख लेते हैं द हाउस मस्ट सिट। तो ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है कि जो हाउस है, पार्लियामेंट है, उनको अपने डोर ओपन करने चाहिए, चाहे आप फिजिकली नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वर्चुअली तो आपको मीट करना चाहिए और सारी तरफ की जो वॉइसेस है वो सुननी चाहिए, है ना। सो as the pandemic comes up across the country in mounting numbers, there are as many as 306 districts now with positive of 20% or higher. There is no one in the house. तो यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट जो कोरोना वायरस का है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 316 में 306 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलमोस्ट। एंड जो एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है वो यहाँ पे वो तो मतलब नज़र आ रही हैं, वो टाइम टू टाइम अपनी जो गाइडलाइंस हैं वो भी दे रही हैं। इसके अलावा जो नेशनल टास्क फोर्स है उसका भी गठन किया गया है जुडिशरी के द्वारा। और लेकिन यहाँ पे जो 3 जो पिलर हैं ना, एक एग्जीक्यूटिव है, दूसरा जुडिशरी है, थर्ड पिलर इज लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे इन दोनों की प्रेजेंस है, लेकिन यहाँ लेजिस्लेचर मिसिंग है। तो यहाँ पे यही बोला है कि यहाँ पे वाई इट इज़ अपेयर्स टू बी मिसिंग, पार्लियामेंट एब्सेंस जो क्राइसिस में है ये सही नहीं है। और बार बार जो कांग्रेस के MP है और जो लोकसभा में जो लीडर है अधीर रंजन चौधरी, इसके अलावा बहुत सारे जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है, तो इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को बार बार मतलब एक लेटर्स भी लिख के दिए हैं कि आप स्पेशल सेशन आप कंडक्ट कराओ रिस्पॉन्स टू कोविड-19 के डिस्कशन के लिए। तो ठीक है, लेकिन अभी तक ये चीज़ नहीं हुई है। और ये बोला गया था कि आप वर्चुअल पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी की
की मीटिंग्स है एटलीस्ट वो हेल्ड तो होनी ही चाहिए, है ना, तो तब पता चले कि क्या है, टू करेक्ट मिस्टेक्स एंड फाइंड द बेस्ट वे फॉरवर्ड कि क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से होंगे, चाहे उनकी जो भी पार्टी होगी, जो भी उनका ओपिनियन होगा, सबको कंसीडर किया जाना चाहिए, उसके बाद जो भी कंक्लूजन है उस पर निकलना चाहिए। सो एमपी मस्ट पूल आइडियाज़ एंड रिसोर्सेज। एमपीज़ की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनको पता है अपने एग्जैक्ट जो रीजन है वहाँ पे क्या स्टेटस है और वहाँ पे क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशंस उनको लेने हैं, वो क्वेश्चंस पूछेंगे। अप्लाई द चेक एंड बैलेंसेस, तो हाउस को अपने डोर जो है रीओपन करने होंगे इवन इफ वर्चुअली, टू इंश्योर दैट एग्जीक्यूटिव डज नॉट रिमेन कन्फाइंड टू इको चैम्बर्स ऑफ इट्स ओन मेकिंग। अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो बहुत सारी जो डेमोक्रेसीज़ हैं दुनिया में, जो अलग अलग लोकतंत्र हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ पड़ रही है, मतलब वेदर इज़ प्लीजेंट बट सही भी नहीं लग रहा है। मेरी आवाज़ आई होप आ रही होगी। अब इतने दिन बाद वीडियो भी बन रहा है तो कुछ प्रॉब्लम भी आएगी, तो उसके लिए सॉरी। अदर डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड, तो यहाँ पे मतलब बहुत सारी, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो सम हैव कंटिन्यूड टू मीट फिजिकली बट विद रिस्ट्रिक्शंस, है ना। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पूरी तरीके से अपने हाउसेस को डिस्कशन करने बंद कर दिए हैं। अब बहुत सारे, जैसे अब स्कूल बंद हो गए हैं तो वर्चुअल क्लासेस तो हो रही हैं, वर्चुअल क्लासेस हो रही है, तो इसी तरीके से आप वर्चुअल मीटिंग्स कराओ। आप जो टेक्नोलॉजीज़ हैं रिमोट से भी, मतलब जो वर्क कर सके दूर दराज वाले एरिया से भी, तो यूके ने जैसे अडॉप्ट किया, यूके ने तो हाइब्रिड मॉडल ही अडॉप्ट किया था, है ना। हाइब्रिड मॉडल में ये था कि जो कुछ मेंबर्स होंगे वो चैम्बर में भी होंगे, वहाँ पे मतलब फिजिकली प्रेजेंट होंगे, और कुछ पार्टिसिपेट करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, तो दिस इज़ नोन एज हाइब्रिड मॉडल ऑफ यूके। तो मैनी हैव हैड टू मॉडिफाई लॉज, और उन्होंने जो कुछ प्रोसीजर्स थे वो भी रिलैक्स किए हैं। रीसेट कोरम रूल्स, रीअरेंज वेन्यूज़, तो यहाँ पे ये है कि सेकेंड वेव जो है वायरस की, तो इसके लिए यहाँ पे एक अर्जेंसी दिखानी चाहिए, और इफ़ेक्टिवली यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग्स तो एटलीस्ट कंडक्ट करनी चाहिए, है ना। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन, तो यही सब यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। सिक्योर द टीचर, टीचर्स नीड्स टू बी ट्रीटेड एज फ्रंट लाइन वर्कर्स इन द पैंडमिक फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मतलब जो अगर बोले अनटच पार्ट है ना, जिनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, वो क्या है, टीचर हैं। अब टीचर को बहुत सारी तरह की मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आजकल के ज़माने में तो वर्चुअल मोड से सब कुछ हो रहा है और हम सब लोग टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं, लेकिन जो पुराने टाइम के जो टीचर्स हैं, मतलब जो कन्वेंशनल मेथड ही यूज़ करते थे स्टडी के लिए, टीचिंग के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और इसके अलावा मतलब इसके बाद भी टीचर वो अपने टेक्नोलॉजी का फिर भी यूज़ कर रहे हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जैसे भी तैसे, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो, गूगल मीट हो, हैंगआउट, तो सबसे वो क्लासेस ले रहे हैं। उसके बाद भी क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट है वो उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, है ना। वहाँ पे मतलब एक अलग ही तरह का माहौल है। अगर आप कुछ भी वीडियो एक आधा वीडियो देखना तो आपको बहुत ज़्यादा पैथेटिक फील होगा उन, मतलब बच्चों के लिए ही मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि बुरी कंडीशन में आने वाला जो जनरेशन है वही है, उनको कोई भी एटिकेट्स नहीं है, वो बिल्कुल टीचर्स की लाइफ, मतलब वो क्या ही बोले, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, टीचर्स नीड टू बी ट्रीटेड एज फ्रंट लाइन वर्कर्स। यहाँ पे ये कि याद मतलब किसकी आती है सबसे पहले, कोई भी बुरा समय हो टीचर्स की आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैक्सीनेशन के टाइम पे टीचर्स को नहीं कंसीडर किया गया है। और अगर हम ये सेकंड वेव देखें पैंडमिक की, तो हमारी कंट्री में हो रही है, और टीचिंग कम्युनिटी जो है इससे हार्डली हिट हुई है। बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्ला इस्लामिया, और बहुत सारे जो स्कूल्स हैं नेशनल कैपिटल रीजन के अलावा हमारी पूरे वर्ल्ड, मतलब कंट्री में वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पे भी टीचर्स की डेथ होने की वजह से स्टडी जो है पूरी तरीके से हॉल्ट हो गई है, बच्चों की वर्चुअल भी नहीं कंडक्ट हो पा रही है कहीं कहीं जगह पे। फॉर गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हु हैव बीन डिप्लॉयड बाय स्टेट ऑन सेवरल फ्रंट्स टू क्रूशियल नॉन एकेडमिक वर्क, तो यहाँ पे पैंडमिक की वजह से और ज़्यादा चैलेंजेस आ गए हैं। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया है कि यूपी में अभी पंचायत इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। अब उन पंचायत इलेक्शंस में 100 टीचर्स की डेथ हुई थी कोविड-19 से वो इन्फेक्ट होने के बाद,
उन्होंने इन्फेक्शन हुआ और डेथ हो गई जब वो ड्यूटी में थे। सो एक डेथ से मतलब पूरा परिवार उससे एसोसिएटेड होता है, उसके पूरे स्टूडेंट्स एसोसिएटेड होते हैं, कलीग्स होते हैं, फैमिलीज। तो ये एक कलेक्टिव ग्रीफ है विच इज़ हार्ड टू क्वान्टिफाई एंड बहुत ज़्यादा एक हम जो अपना इंटेलेक्चुअल कैपिटल है उसको खो रहे हैं। एंड scholarship is not just a setback but also has grim implication for any possibility of the education system returning to a semblance of normal। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मतलब जो ये पंचायती इलेक्शंस भी होते हैं जिसमें इतने सारे MPs MLA तो जो भी हैं जो उम्मीदवार हैं, तो ये लोग जा रहे हैं अपना चुनाव प्रचार करने के लिए। तो 10 से 15 दिन तक तो ये एक हर घर में जाते हैं ये, है ना, कि प्रचार करने के लिए। अब उस टाइम पे तो किसी और को मतलब इनमें से कुछ किसी को क्यों नहीं बिठाते हो किसी चीज़ के लिए? अब कहीं कहीं अलग अलग पे कुछ ऐसा सिस्टम तो टीचर्स को ही देखना है हर चीज़ के लिए। ऑल ऑफ दिस स्ट्रेंथन द केस फॉर टीचर्स टू बी ट्रीटेड एज फ्रंटलाइन वर्कर्स। One of the many misses in India's vaccination program surely is not having allowed teachers and school or college staff regardless of age jump to the vaccination queue। तो ये सब है। इन्होंने बहुत सारे जो UN एस्कॉस है इन्होंने बोला था स्टेट लेजिस्लेचर को कि टीचर्स को भी ट्रीट करना चाहिए प्रायोरिटी ग्रुप में, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं सुना। एंड inability to scale off the crisis arising of the from the prolonged closure of educational institution, the economic shock of the first wave has been heavy one। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, चलो ठीक है, गवर्नमेंट जो टीचर हैं उनकी मतलब एक ये है कि उनकी चलो सब कुछ है लेकिन सैलरी टाइम पे नहीं भी आ रही है, लेकिन एक सैलरी तो है कि उनकी फिक्स्ड है कि वो आएगी आएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो किसको हुआ है? जो प्राइवेट स्कूल से एसोसिएटेड टीचर्स थे उनकी, दे आर स्टिल एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर अर्निंग, मतलब वो बस खाली के खाली जुड़े हुए हैं, उनको जॉब से नहीं निकाला जा रहा है, बट उनको जब पेमेंट ही नहीं मिल रही है, दैट दे आर लिव विदाउट पे। ठीक है, LPW पे लिव विदाउट पे, LWP पे वो चल रहे हैं। तो इतने टाइम से मतलब लास्ट ईयर से वो बिना इनकम के हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बहुत ही दुखदाई है। एज इंडिया हैज़ लर्न द हार्ड वे, द पैंडमिक इज़ नॉट लाइकली टू फेड अवे सून। इतने जल्दी तो ये जाने वाला नहीं है। इस तरीके की जो वेव्स हैं फ्यूचर्स में भी आ सकती हैं। एंड एजुकेशन सिस्टम हैज़ एम्ब्रेस्ड द डिफ़िकल्ट डिसरप्शन फ्रॉम क्लासरूम टू स्क्रीन। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैनेज मतलब करनी चाहिए। ऑनलाइन क्लासरूम एक इनपरफेक्ट एंड इनइक्वेशियस सोल्यूशंस है इसका। एंड यही सब यहाँ पे बताया गया। रेनेसांस फिगर तो ये KR गौरी अम्मा है ना, उन्हीं से रिलेटेड है। 46 ईयर तक ये लेजिस्लेचर थी। 16 मिनिस्टर फॉर 16 इन 5 डिफरेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, 5 डिफरेंट मिनिस्ट्री के लिए मिनिस्टर्स रही थी। केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग काम किया था। एंड फर्स्ट टेक्नोलॉजी पार्क भी इन्होंने स्प्रेड हेडिंग किया था कंट्री इन तिरुवनंतपुरम। एंड लाइफ लॉन्ग कम्युनिस्ट ये थी हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 102। ठीक है, 102 साल की थी ये। एंड यहाँ पे जो आर्टिकल है योजना रियलिटी चेक, तो ये बस यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शो करता है कि PMJY कोविड मतलब इतना लिमिटेड फंड था। एंड अदर प्रोग्राम्स ऑफ सेंटर आर ऑल्सो फ्रेइंग। तो इतने कुछ खास ज़्यादा प्रोग्राम अच्छे नहीं थे। और पहले की बात करें तो मतलब भारतीय जनता पार्टी जो थी 303 सीट से जीती थी 2019 में, और उससे पहले 282, मतलब उससे ज़्यादा डबल ही ये हुआ जो मेजॉरिटी से जीती नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। और उस टाइम पे उन्होंने जो फुलफिल करने का जो प्रॉमिस किया था, क्या बोला था उन्होंने? बेसिक नीड्स, ज़िंदगी की आवश्यकताएं ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य मानव, है ना। अब सामान्य मानव की आवश्यकताएं एक बार ऑक्सीजन की भी होगी, ये मतलब ये पता नहीं चल पाया है ना, क्योंकि 2021 के जब स्टार्ट हुआ था तो सबको लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमने खूब सारी जो वैक्सीन्स थी वो एज अ गुड विल जेस्चर में गिफ्ट भी की, बहुत सारी कंट्री को एक्सपोर्ट की। एंड अभी हम मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट की, है ना। अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्टर भी हम बनेंगे, ये भी नहीं सोचा था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। अब तो यही सब है कि जो गवर्नमेंट को जहाँ पे फोकस करना चाहिए था ग्रोथ पे, लेकिन तब तक आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और जो ट्रिपल तलाक का जो क्रिमिनलाइजेशन है, राम मंदिर सेटलमेंट है ना, बाय द टाइम फोकस वाज बैक ऑन ग्रोथ, तब तक कोरोना आ गया, जब तक ग्रोथ पे फोकस करना था। तो ये सब ऑथर का यहाँ पे कहना है।
एंड द नेक्स्ट रेन इन कोविड प्रॉफिटियर्स। तो यहाँ पे भी ये सब चीज़ें बोल रहे हैं कि कंट्री मस्ट चूज ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी ओवर द बिजनेस एज यूजुअल। तो ये यू बोलते हैं इसको, प्रॉफिट मेकिंग ऑफ पेटेंट रिजीम। तो यहाँ पे इनको मतलब ऐसे पेटेंट इनको ऐसे रिजर्व नहीं करना चाहिए, और इट इज़ नॉट दैट नथिंग इज बीइंग डन। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ह्यूमनिज्म की बात करें तो विजिबल, इट इज़ विजिबल एवरीवेयर, है ना। द एंटायर इंडियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट इन हाइपर एक्टिव 24/7 जो हमारी डिप्लोमेसी है, कोविड-19 डिप्लोमेसी, वो सुन रहे हैं, हम सब लोग एक्टिव हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो बातचीत कर रहे हैं यूएस के प्रेसिडेंट से, जो बाइडेन से। हिज कैबिनेट मिनिस्टर आर ऑल्सो टॉकिंग विद देयर कंट्री काउंटर पार्ट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यूएस, यूके, ईयू, यूएई या फिर कोई भी दूसरी कंट्रीज़ हैं, तो वो हमारे कंट्री में एक ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवर करने का मतलब घोषणाएं कर रही हैं, है ना। और सब लोग हेल्प कर रहे हैं, इंडिया ने भी हेल्प की थी उनके पैंडमिक टाइम पे। एंड प्लाइट ऑफ इंडियाज़ ये है कि सफरिंग ह्यूमैनिटी इन दिस ग्लोबल फार्मेसी। हमें क्या बोला जाता है, ग्लोबल फार्मेसी बोला जाता है वर्ड की, मतलब ग्लोबल फार्मेसी कॉल्ड इंडिया। नाउ अबाउट टेल्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। जो हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स है तो बेड अवेलेबल नहीं है, बेड हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, सब कुछ अवेलेबल है तो हमारे पास मेडिकल स्टाफ नहीं है, अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, और जो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एंड द प्रेजेंट वेव ऑफ कोविड-19 हैज़ शेकन द फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एंड द रेन ऑफ द साइंटिफिक स्टेट। तो यही सब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब इस टाइम पे मतलब कंट्रीज़ को ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए ओवर द बिजनेस एज यूजुअल प्रॉफिट मेकिंग जो पहले से करते थे। देन क्रेडिट्स फॉर कैडेट्स। तो यहाँ पे जो एनसीसी के बारे में यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी कि इसको एक इलेक्टिव कोर्स में डाला जाना चाहिए। April 15 the UGC granted forwarded, ठीक है, for consideration to all vice chancellor of university across India proposal of director general कि national cadet corps, ठीक है, तो इनको include किया जाए as an elective subject in curriculum। so if this is implemented तो ये एक part बन जाएगी किसका, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का इन्विजन्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये स्टूडेंट को परमिट करेगी कि एनसीसी कैडेट जो है वो इनरोल्ड हो सके, जो भी एकेडमिक क्रेडिट होते हैं फॉर एनसीसी ट्रेनिंग, और जितने भी एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव्स ऑफर किए जाते हैं वेरियस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत, वो उसको अवेल कर पाएँ। तो एनसीसी की बात करें, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन विद अ फुटप्रिंट कवरिंग थाउजेंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। इट हैज़ अ बेटर जेंडर रेशियो। अगर एक आएगा, जैसे आपने देखा होगा कि जेंडर गैप हर जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, CAPF है, मतलब बहुत सारी जगह पे हमें एक वाइडर गैप देखने को मिलता है, जेंडर गैप, जहाँ पे फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। लेकिन एनसीसी ऐसी है जहाँ पे मतलब बहुत सारी वुमेन्स जो महिलाएं हैं वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया हुआ है इसमें, और 1/3 ऑफ द वुमेन। तो ये सब है। कंट्री विद गर्ल्स कैडेट अकाउंटेड 1/3 ऑफ द टोटल एज इन द इंडियन आर्म फोर्सेज। एनसीसी आर्मी विंग ड्रॉप्स द नेवी एंड एयर फोर्स विंग्स इन द टर्म्स ऑफ नंबर। तो यहाँ पे CAPF जो है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, इन्होंने भी एंट्री स्कीम अनाउंस की थी, और जो इन एडिशन टू द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा एनसीसी कैडेट को इन रिक्रूटमेंट इन द पोस्ट स्टेट डिपार्टमेंट्स, फायर सर्विसेज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड अदर्स, ठीक है। तो बिगेस्ट इंसेंटिव्स तो यही सब चीज़ें हैं। थ्योरी की बात करें हम तो स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर द एक्सपेंडिचर विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही, तो यहाँ पे उनको बता सकते हैं। और ये भी बोला गया है कि वो शेयर भी कर सकते हैं कि क्या जो एनसीसी के जो कैंप होते हैं तो उसमें क्या उनको फिनेंशियल बर्डन आ रहे हैं, तो वो भी बता सकते हैं। लेकिन इन प्रैक्टिस अगर हम बात करें तो बहुत ही कम ऐसे स्टेट होंगे जो जितने सारे ऑब्लिगेशंस हैं उसको फुलफिल कर पाएँ, और फिनेंशियल डिस्ट्रेस में वो होते हैं, ठीक है। और दिस हर्ट्स द कोर एलिमेंट्स ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग, द क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फिनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम। अगर एनसीसी ट्रेनिंग
ट्रेनिंग की बात करें हम तो ये इसके ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट होते हैं, क्योंकि इससे कैडेट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं और वो अपने काम के प्रति कमिटेड होते हैं. दे लर्न टू रिलेट टू कॉमन पीपल इंक्लूडिंग ड्यूरिंग क्राइसिस, empathize with larger social development causes. However, there is also view that cadets should not be deployed randomly by the local administration, है ना. तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे हम मेरी भी एनसीसी थी तो उस टाइम पे हमको भी पोलिंग बूथ वगैरह और बहुत सारी अन्य जगहों पे बुलाया जाता था वीआईपी इवेंट्स में, फॉर क्राउड एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट एट फेस्टिवल्स, फॉर अनरिलेटेड सोशल सर्विस एक्टिविटीज़. तो सच एक्टिविटीज शुड नॉट बिकम अ सब्स्टिट्यूट फॉर कोर ट्रेनिंग. यहाँ पे यही बोला गया है कि one of the biggest impediments to making the एनसीसी more attractive to youth is the attitude of the armed forces. ठीक है, तो यहाँ पे ये सब है. और एक बार हम एनसीसी के बारे में देख लेते हैं. इसकी स्थापना हुई थी 1948 में. ओके 1948 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एच.एन. कुंजरू कमेटी 1946, एंड इट हैज़ रूट्स टू ब्रिटिश एरा यूनिफॉर्म यूथ एंटिटीज लाइक यूनिवर्सिटी कॉर्प्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स, एंड 14 लाख कैडेट्स हैं फ्रॉम आर्मी. मतलब यहाँ पे जाते हैं नेवी एंड एयरफोर्स विंग्स. एंड द एनसीसी फॉल्स अंडर परव्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो हेड की जाती है डायरेक्टर जनरल ऑफ 3 स्टार मिलिट्री रैंक. ठीक है, तो ये है स्कूल और कॉलेज लेवल पे ये होती है. एंड ये बेसिक मिलिट्री जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है यहाँ पे. ऑल्सो एकेडमिक करिकुलम बेसिक रिलेटेड आर्म्ड फोर्सेस एंड देयर फंक्शनिंग. वेरियस ट्रेनिंग कैंप्स, एडवेंचर एक्टिविटीज एंड मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप्स आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में भी. पैंडमिक जब हुआ है तो ओवर 60,000 एनसीसी कैडेट्स हैव बीन डिप्लॉयड फॉर वॉलंटरी रिलीफ वर्क, है ना. तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट अथॉरिटी के साथ अभी भी वॉलंटरी वर्क किया है एनसीसी जो कैडेट्स हैं उन्होंने. तो गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट स्टेट्स प्रोवाइड एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. जो उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं एज वेल एज देयर लॉजिस्टिक सपोर्ट, तो उसके लिए वो एडिक्वेट फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर पाएँ. और द क्वालिटी ऑफ लोकल ट्रेनिंग स्टाफ सच एज द एसोसिएट नेशनल कैडेट कॉर्प ऑफिसर एंड देयर कैरियर एडवांसमेंट, है ना. तो ये भी एश्योर किया जाना चाहिए, तो ताकि वहाँ पे जो क्या हो बेटर ह्यूमन रिसोर्स अट्रैक्ट हो टू द एनसीसी प्रोग्राम. तो 99% की अगर हम बात करें इंडक्टीज़ की, तो वो आर्म फोर्सेज में जाते हैं फ्रॉम द एनसीसी ज्वाइन एज जवान्स. और this may not be surprising since the large majority of NCC cadets come from relatively disadvantaged sections of society. तो बहुत सारे तो पुअर मतलब जो डिसएडवांटेज सेक्शंस होते हैं वहाँ से आते हैं. उनको एक्सपोजर मिलता है, एक बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक पाथवे मिलता है, एक रास्ता मिलता है, मार्ग दिखता है उनको एक आगे कुछ बढ़ने का. एंड कैडेट्स फ्रॉम मोर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू ज्वाइन द एनसीसी बट डू सो लार्जली फॉर द थ्रिल ऑफ डोनिंग अ यूनिफॉर्म. तो कुछ तो बस एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं, वेपन ट्रेनिंग के लिए करते हैं, है ना. और ये सब है. यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हिट्स देवप्रयाग, नो वन इंजर्ड. तो यहाँ पे उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो रही है, मतलब नेचुरल डिज़ास्टर भी हो रहे हैं. तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम का कहना था कि क्लाउड बर्स्ट जो हुआ देवप्रयाग में हुआ, और यहाँ पे वाटर फ्लो जो था सीजनल, यहाँ पे हमारे यहाँ गदेरा बोलते हैं इनको, उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. तो हैवी फ्लो की वजह से यहाँ पे जो बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, है ना, वो सब डैमेज हो गई, और वो अलकनंदा रिवर में डेबरी जो था वो आ गया. तो देवप्रयाग किसको बोलते हैं, जहाँ पे अलकनंदा और भगीरथी का कॉन्फ्लुएंस होता है. ठीक है, बाकी ये ओली ने अपना जो कॉन्फिडेंस था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो पार्लियामेंट में खो दिया. तो दोबारा से यहाँ पे कैबिनेट मतलब बुलाई जाएगी. वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर डॉक्टर शकुंतला. तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिस्टेल्ड, अ ग्लोबल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ऑफ इंडियन डिस्टेंट, ऑन ट्यूसडे इन्होंने प्रेस्टिजियस 2021 का वर्ल्ड फूड प्राइज इन्होंने जीता है फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च इन डेवलपिंग होलिस्टिक न्यूट्रिशन सेंसिटिव अप्रोचेस टू एक्वाकल्चर एंड फूड सिस्टम. तो ये जो अवार्ड है वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड 2021 का, इसको क्या कंसीडर किया जाता है, नोबल प्राइज भी इसको बोला जाता है फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. ठीक है, 10 चिल्ड्रन अमंग 21 किल्ड इसराइल और हमास के बीच में जो हो रहा है. इसके अलावा चाइना वॉन्ट्स ऑफ सब्सटेंशियल डैमेज टू टाइज इफ बांग्लादेश ज्वाइंस क्वाड. मतलब अगर तुमने क्वाड को ज्वाइन किया ना, क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो आप मुझे बता सकते हैं, तो वो बताना. तो चाइना थ्रेटन कर रहा है कि ऐसा मत करना, बिल्कुल हम एक सब्सटेंशियल डैमेज तुम्हें देंगे बांग्लादेश को. ठीक है, तो अब बाकी का जो डिस्कशन है वो अब दूसरे
कल देखते हैं, मतलब कंटिन्यूटी रहेगी तो मैं पूरा ही कवर करूँगी। यहाँ पे नोट सारे बने हुए हैं, ऑलमोस्ट 9 to 10 आर्टिकल। ब्लैक फंगस क्या है ना, गोपाल कृष्ण गोखले 6 to 8 की भी हैं, तो बहुत सारी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो।